बिलासपुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोपका के छात्राएं सीमावर्ती ग्राम कुटीपारा से प्रतिदिन विद्यालय आना जाना करती हैं। छात्राओं का कहना है कि इस दौरान पिछले एक माह से लगातार एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इन छात्राओं के साथ अनुचित एवं अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। छात्राओं के साथ अज्ञात व्यक्ति मुंह ढककर नंगे होकर अशोभनीय हरकतें करता है। छात्राओं एवं उनके परिजनों का आरोप है कि इस घटना की सूचना पूर्व में पुलिस चौकी मोपका में दी गई थी। उस समय शिकायत को मात्र कागज पर दर्ज कर लिया गया, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फिर से एक छात्रा के साथ अश्लील हरकतें की गई हैं। उनका कहना है कि जब छात्रा और उनके परिजन इस घटना की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे तो प्रभारी एवं अन्य स्टाफ ने शिकायतकर्ताओं के साथ ही दुर्व्यवहार किया। इतना ही नहीं, विद्यालय के शिक्षकों को भी गाली गलौज एवं धमकी दी गई। तो बेवजह का आरोप है। इसमें मोहन श्रीवास करके एक व्यक्ति वहाँ कांग्रेस का नेता है। वो अपने आप को नेता बता के वहाँ पे उसको चुनाव लड़ना भी, पंचायत का चुनाव, इसी वजह से वो नेतागिरी करने के लिए यहाँ लोगों को इकट्ठा भीड़ कर लिया है। और मैं बोला भी कि छोटे बच्चियाँ हैं, इनके माँ बाप के माध्यम से आप लोग आवेदन पत्र दिलाइए, तत्काल कार्रवाई होगी। नाबालिग है, इनके तरफ से हम आवेदन नहीं ले सकते। तो बोला नहीं, हम एसपी साहब के पास जाएंगे और उन्हीं के पास दिखाएंगे। ऐसा करके वो लेके ज़बरदस्ती यहाँ पे एसपी कार्यालय में लेके आ गया है। और जिस बाइक के बारे में बोला गया है, अभी उनके जाके हम तत्काल FIR भी कराएंगे। उस दिन भी बोले थे, वो लोग कोई भी सामने नहीं आए थे। जैसे ही उनकी सूचना मिलती है लिखित में, अभी तत्काल FIR कराई जाएगी। मैं गांव का ही हूँ, मोपका का, और जिनके बच्ची के साथ अभद्रता व्यवहार हुआ है और वो मेरा मित्र है, मैं भी गांव का, हम लोग सब एक साथ पढ़े लिखे हैं, उस नाते से वो मेरी भतीजी लगती है। मेरे पास आए उन लोग घर में तो बताया कि 21 तारीख को उनकी बेटी को कोई छेड़छाड़ कर रहा है और उसकी शिकायत पुलिस चौकी में किया गया। पुलिस चौकी में होने के बाद उस पर आज कोई 10 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं पूछा हो कि फिर कैसे आए हो, तो उन्होंने बताया कि आज 21 तारीख को कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुआ है, इसलिए मेरी बच्ची को उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा आज फिर से मारपीट किया गया, जिसकी शिकायत करने हम समस्त ग्रामवासी चौकी में आए हैं और आपसे भी सलाह लेने आए हैं। तो मेरे से बात हुआ तो मैं उनके साथ में गया। तो मैं मरावी सर से पूछा कि सर, बच्ची के साथ अभद्रता व्यवहार हुआ है, तो सर इसके पहले भी शिकायत हुआ था 21 तारीख को, जिसमें आप लोग क्या कार्रवाई किए हो? तो वो हमको नेता के गिरी करने आए हो, होशियारी करने आए हो, ये करने आए हो कि हमसे अभद्र व्यवहार, जिसमें पूरे बच्चे के माता पिता और स्कूल के टीचर साथ में थे, कुछ गणमान्य नागरिक भी थे, जिसके बारे में जानकारी होता। आज 21 तारीख को वो घटना का यदि आप लोग कार्रवाई कर लिए होते, जांच में या संज्ञान में लेते, तो आज मारपीट की घटना उस बच्ची के साथ नहीं होती। इसलिए हम लोग उससे पूछ रहे थे, जानकारी लेते, सर इस पर जो भी हो तुरंत कार्रवाई किया है। इसी के साथ तुरंत संजीव सिंह दौड़ते आए और गाली गलौज करते आए कि कौन यहाँ गाली गलौज परिजन को, मेरे को और उनके टीचर को गाली गलौज किए, जिसके स्पष्ट है कि छात्र लोग आप किसके बारे में डिटेल बताएंगे। आप क्या चाह रहे हो? संजीव सिंह चौकी प्रभारी है। अब थाने में यहाँ पर क्या करना है? हम लोग सर बच्चे को सब गाली गलौज किए कि आप लोग जाइए, जहाँ शिकायत करना करिए, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। ये डरा चमका के भावना से टीचर को भी बोले कि आप चुप रहिए। उसको स्पष्ट बोला गया बच्ची को, वो भौंकता है तो उसको भौंकने दीजिए, आप लोग शांत रहिए, मैं कर रहा हूँ, ऐसा कर करके बात को टाल रहा था सर। उसके कार्रवाई से, उनके बात करने के रवैये से हम लोग सब असंतुष्ट थे, नाराज थे। इसलिए हमने एसपी साहब का दरवाजा खटखटाया सर। और इसमें जो फालतू बात किया जा रहा है राजनीति की, इसमें कोई नहीं है। यदि हम अपने बच्ची, अपनी भतीजी, अपने घर गांव परिवार के लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? क्या नाम? आप लिखित शिकायत दिए थे मोपका चौकी में? पीड़ित पक्ष के जो पिता हैं वो शिकायत किए थे पुलिस चौकी में, जिस पे 21 तारीख को शिकायत किया था। आज 2 तारीख होने जा रहा है, आज फिर वो 2 तारीख को घटना सामने आ गया। ठीक है, नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। मोहन श्रीवास। बताएंगे। हम लोग स्कूल में थे आज, तो कुटीपारा से कुछ बच्चे हमारे स्कूल आते हैं, तो वहाँ पालक लोग ऑटो में आए और बोले 2 बच्चे जो साधना करके हैं और रिया करके, उनको ले जाना है। तो हम लोग बीच में बच्चों को बीच में हम लोग बच्चों को छुट्टी नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो, कुछ हो जाए, रास्ते में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, इसलिए बीच में छुट्टी नहीं देते। तो हमने पालकों से कहा क्यों छुट्टी ले जाना चाहते हो? तो पालक लोग रहने लगे। आज हमारे बच्चों के साथ ऐसा, माने उनके 3 बच्चे हैं, एक 6वीं 7वीं बस पर पढ़ती है, उस बच्चे को एक व्यक्ति ने मारा पीटा और पूरे मुंह में कपड़ा बांध देता है और पूरा नंगा हो जाता है।
बताया घटना होता है। कौन और लड़का है, कुछ पहचान आया? वो पहचानते नहीं हैं। आप शिक्षक हैं और आपकी भी जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा को लेकर होती है। हम- क्या आपने लिखित शिकायत दी थी थाने में? ये मैंने क्या बताया, अभी आज तत्काल पता मुझे चला। अच्छा, आज आपको जाना? हम लोग को आज यहाँ तक कि जिस बच्ची के साथ घटना हमारे स्कूल के हुआ था, उसने भी, अभी बच्ची है उपस्थित, उससे भी पूछ लीजिए, उन्होंने भी डर से या भय से किसी कारण से स्कूल में सूचना ही नहीं दिया था। तब हम लोगों ने कहा कि आप लोग हमको बताया क्यों नहीं। अब पालक आए तब वो पालकों के सामने उन्होंने बताया, वरना हमको ये सूचित था ही नहीं। और यदि बीच में अगर कोई अकेले बच्ची जाती कुटीपारा तो सुनसान पड़ता करके कई बार आप पालकों से पूछ लीजिए। मैं स्वयं बीमार रहता तो अकेले नहीं भेजते, बच्चों को स्वयं मैं लेके बाइक में जाता आज आपने हाँ क्या आपको आश्वासन मिला? तो अब यहाँ आए तो साहब एसपी साहब बोले कि तत्काल उसको पकड़ो, आज तत्काल पकड़ो और उस पर कार्रवाई करो। लेकिन पुलिस वाले तो बोल रहे हैं कि आप लोग राजनीति करवा रहे हो बोल के। राजनीति सर, जैसे मैं गया वहाँ मुझे ज्ञात नहीं था, आप ही मैं एक सामान्य व्यक्ति, मुझे ज्ञात नहीं था। चौकी मैंने सोचा रिपोर्ट लिखाते हैं, चौकी में चला गया तो रिपोर्ट पहले तो ऐसे बोले लिखने का ढोंग लगाए, उसके बाद बोले कि मैं बोला FIR की कॉपी चाहिए, तो बोले FIR यहाँ नहीं होता, FIR निकालवाना जाओ सरकंडा थाना, मैंने दुत्कार के बोले। तो मैं बोला सर यहाँ, हाँ। उसके बाद फिर मैं पन्नगेश पांडे व्याख्याता। सरगना थाना क्षेत्र के एक बच्चों द्वारा जो है एक शिकायत की गई है कि एक बाइक में एक सवार व्यक्ति है जिनके द्वारा उनसे छेड़खानी की जाती है, जिस पर बच्चों को जो है तत्काल मौके पर जाकर थाना जाकर FIR कराने और उसको जो संबंधित आरोपी है उसको पकड़ने की हिदायत दी गई है। शीघ्र ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि दुर्व्यवहार किया गया था उनके साथ चौकी में। बच्चे लोगों के द्वारा आकर उनकी रिपोर्ट न लिखा जाने की शिकायत की गई थी, जिस पर से उनको समझाइश दी गई है और साथ में इनको कड़ी हिदायत दी गई है चौकी प्रभारी को, और इसमें शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।